दोस्तों, आप सभी का कुंभ राशि के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में स्वागत है। अगले 24 घंटों में मित्रों, चमत्कार को नमस्कार करना पड़ेगा। एक ऐसी अनोखी और विचित्र घटना आपकी जिंदगी में घटने वाली है जिसे सुनकर आप हक्के बक्के रह जाएंगे। मित्रों, 33 करोड़ देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलेगा, क्योंकि इस बार आपके 9 ग्रहों ने मिलकर आपके लिए जिस परिस्थिति का निर्माण किया है, वह परिस्थिति साधारण बिल्कुल भी नहीं होगी। मित्रों, अगर आपको भरोसा नहीं है तो आज अपने दोनों कान खोलकर इस वीडियो में बताई गई एक एक बात को बड़े ही ध्यान से सुन लेना, क्योंकि देखिए, पिछले कुछ समय से आप भी अच्छी तरह से जानते हैं कि आप छोटी छोटी चीजों के लिए बहुत रोए हैं। छोटी छोटी चीजों के लिए मित्रों, आपने बहुत मन मारा है, बहुत कष्ट और बहुत दुख झेला है। लेकिन इस बार देखिए, परिवर्तन की एक ऐसी घड़ी शुरू होगी कि वह घड़ी कभी भी खत्म होने वाली नहीं है। अगर आप अपना भविष्य सुनहरा करना चाहते हैं, आने वाले समय को सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो इस छोटी सी वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा। मित्र, देखिए, आप सभी हमारा परिवार है, आप सभी हमारे अपने लोग हैं। आज मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। इस वक्त आपकी कुंडली में आपको 173 ग्रहों का आशीर्वाद मिल रहा है। बुध, शनि और केतु, इन तीनों ग्रहों के आशीर्वाद से आपकी जिंदगी बहुत बेहतरीन बनेगी। लेकिन मित्रों, ध्यान रखिएगा कि हर घटना के पीछे एक बुरी घटना भी आपका बेसब्री से इंतजार करेगी। इसलिए मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस वीडियो में कुछ सावधानियां भी मैं आपको बताऊंगा। उन सावधानियों को बरतना भी आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होगा, क्योंकि देखिए, आपको खुश खबरें तो हर कोई बता देता है, अच्छी घटनाएं हर कोई बता देता है, लेकिन उस घटनाओं के पीछे जो सावधानियां हमें बरतना पड़ती हैं, जो नियम हमें अपनाने पड़ते हैं, वह कोई नहीं बताता है। आपको पूरे YouTube चैनल पर बहुत अच्छी अच्छी वीडियो मिल जाएगी, जिसमें लोग सिर्फ अच्छी बातें बताते हैं, लेकिन मैं आपको आपके जीवन की कुछ कड़वी सच्चाइयां भी बताकर रहूंगा। इसलिए सबसे पहले आप सभी इस छोटी सी वीडियो को मित्रों लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में ओम पितृ देवता नमः अवश्य ही लिख दीजिएगा। देखिए मित्रों, आपकी कुंडली में इस वक्त पितरों का बहुत बड़ा प्रभाव भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। पितरों के आशीर्वाद से आपका कुछ ऐसा काम पूरा होने वाला है जो पिछले कई सालों से अटका हुआ था और जिसके लिए आपने दिन रात एक कर दी थी, बहुत मेहनत की थी, खून पसीना तक बहा दिया था, लेकिन आपका वह काम नहीं बना था। तो अब देखिए, आपकी कुंडली गुरुदेव ने खोली है और आपकी कुंडली में नवग्रहों के साथ पितृदेव का भी बहुत ही आत्मिक सम्मेलन हुआ है। मित्रों, ध्यान रखिएगा कि जिंदगी में कभी कभी हमें उन लोगों को और उन चीजों को त्यागना पड़ता है जो जीवन में हमें बहुत कष्ट देती है। अब देखिए, अगर हम आग को पानी के पास लेकर जाएंगे तो ही वह पानी आग बुझा पाएगा। ठीक इसी तरह मित्रों, अगर हम हर चीज का समाधान ढूंढेंगे तो ही समस्या हल हो पाएगी। तो आपके जीवन में भी इस वक्त कुछ ऐसी ही घड़ी आपको दिखाई देगी कि पिछले कुछ समय से आपको कुछ लोग बहुत कष्ट दे रहे हैं, कुछ लोग आपका हर वक्त मन दुखा रहे हैं, हर वक्त आपके परिवार को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि तुम उनकी हैसियत के बराबर नहीं हो, तो तुरंत ऐसे लोगों से दूर हो जाइए। मित्रों, जीवन में ध्यान रखिएगा कि अगर तुम्हें मान सम्मान, इज्जत, पेशा सबको चाहिए, तो तुम्हें सबसे पहले अपनी सोच को सुधारना पड़ेगा, क्योंकि इंसान का जीवन उसकी सोच से ही बनता है। अगर इंसान अच्छा सोचेगा, बेहतरीन सोचेगा, तो उसका जीवन बेहतर बनेगा। बुरा सोचेगा, छोटा सोचेगा, तो उसका जीवन छोटा ही रह जाएगा। देखिए मित्रों, अभी की हकीकत कुछ और है। मैं आपको बता देता हूं कि कुछ लोग आपसे पेशे मारने आ सकते हैं। पिछले समय में आपने जिन जिन लोगों से उधार लिया था, उन लोगों का उधार चुकाने का वक्त अब आ गया है। क्यों? क्योंकि आपकी कुंडली में इस वक्त मित्रों धन संपदा वृद्धि नामक योग बन रहा है, और इस योग में बताया गया है कि इंसान के पास पर्याप्त मात्रा में पैसा आता है। इतना पैसा आता है कि वह अपने कर्जों को आसानी से उतार सकता है और अपने घर के खर्चों को भी उठा सकता है। देखिए, आप बहुत किस्मत वाले हैं, आप बहुत नसीब वाले हैं जो आपकी कुंडली में यह योग बना है। कई सारे लोग तो ऐसे योग के लिए तरस जाते हैं। मित्रों, आप ध्यान रखिएगा कि माना पेशा हाथ का मेल है,
आज के समय में हर कोई व्यक्ति पेशों के पीछे भाग रहा है, लेकिन यह बात भी सत्य है कि अगर तुम पेशों के पीछे भागोगे तो रिश्ते तुम्हारे पीछे भागेंगे। इतना जरूर ध्यान रखना, क्योंकि आज के समय में रिश्तेदार भी हैसियत देखकर आते हैं। तुम्हारे घर का, मकान का दरवाजा अगर बड़ा होगा तो ही रिश्तेदार आएंगे। क्योंकि मित्रों देखिए, आज के समय में रिश्तेदार घर हैसियत, पेशा, गाड़ी, बंगला देखकर आते हैं। पहले के समय में लोग झुककर एक दूसरे के घर आते जाते थे, लेकिन अब इस सच्चाई को आपको स्वीकार करना ही पड़ेगा। लेकिन ध्यान रखिए मित्रों कि ऐसे लोगों की वजह से खुद को तकलीफ देने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि भगवान ने तुम्हें जो दिया है, जिसके तुम लायक थे, वह श्रेष्ठ दिया है। क्योंकि परमात्मा जानते हैं कि अब हमें कहां कितना देना है और कैसे देना है, योग मित्र। और देखिए, परमात्मा की योजना ही सबसे बेहतर योजना होती है। इंसान तो केवल सोचता है, लेकिन परमात्मा सिर्फ और सिर्फ देता है। तो ध्यान रखेगा मित्रों की जीवन में अगर तुम अच्छा सोचोगे तो परमात्मा भी तुम्हें अच्छा ही देंगे। पिछले कुछ समय से मित्रों आपने कुछ मन्नतें मांगी थी, अब मन्नतें मांग ली, लेकिन वह चीजें आपको नहीं मिल पा रही हैं जिन चीजों के लिए मन्नत मांगी थी। तो भगवान के ऊपर अटूट विश्वास और अटूट श्रद्धा पूरी तरह से कायम रखना है। और तुम्हारे जीवन में इस वक्त दुखों का सबसे बड़ा कारण क्या है? आज मैं तुम्हें बताता हूं। दुख का सबसे बड़ा कारण है कि तुम हर वक्त हर किसी इंसान से उम्मीद लगाकर बैठ जाते हो। और कई बार तो तुमने ऐसे घटिया लोगों से उम्मीद लगाई है जो तुम्हारे उम्मीद पर कभी खरे उतरे ही नहीं हैं। हर किसी के ऊपर आंख मिच के भरोसा कर दिया, हर किसी के ऊपर। मित्रों आपने पैसों का भरोसा कर लिया, रिश्तों का भरोसा कर लिया, अपने घर की गुप्त बातें तक बता दी, लेकिन बदले में आपको मिला क्या? कुछ भी नहीं मिला। और मित्रों देखिए मित्रों, जीवन एक ऐसा आईना है जिसमें हर दिन हमें नई तस्वीरें दिखाई देती हैं। कभी मुस्कान, कभी आंसू, कभी उम्मीद, तो कभी निराशा। लेकिन एक बात तय है मित्रों, देखिए कड़वी सच्चाइयों को जिसने समझ लिया, कड़वे रिश्तों को जिसने जान लिया, और वही असली मायने जीवन में हमें जीना सिखाते हैं। क्योंकि आज के समय में देखिए, सच्चाई कोई नहीं सुनना चाहता है। सच सबको कड़वा लगता है, सबको चुभता है। लेकिन देखिए, आखिर में एक बेहतर इंसान वही है जो इंसान हमेशा अपने सच को स्वीकार करता है और अपने सच को मित्रों अपने जीवन का ढाल बनाता है। देखिए, हमारे पूर्वज कहते थे, सुख के समय में संभल कर चलो और दुख के समय में धैर्य रखो। यही जीवन का पहला सत्य है। मित्रों हमें ध्यान रखना चाहिए कि भविष्य फल का मतलब सिर्फ सितारों की गणना नहीं होता, बल्कि जीवन के अनुभवों से निकली हुई शिक्षा भी हमारा राशिफल ही है। हमें जीवन से ही सीखना चाहिए, क्योंकि जो शिक्षा हमें जीवन सिखाती है वह शिक्षा कोई और नहीं सिखाएगा। मित्रों देखिए, रिश्ते अक्सर मिठास से शुरू होते हैं। रिश्तों में शुरू में बहुत प्यार रहता है, शुरू में बहुत आत्मसम्मान, एकता, अपनापन होता है। लेकिन समय की कसौटी पर टिकते वही है जिनमें विश्वास और त्याग होता है। क्योंकि हमें कभी कभी कुछ चीजों को त्यागना पड़ता है और कुछ चीजों में अटूट विश्वास रखना पड़ता है। तो विश्वास और त्याग हर रिश्ते की सबसे पहली मित्रों नियम है और नीति है, और इन दोनों को अपनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि कोई भी रिश्ता इन दोनों सूत्र के बिना सफल नहीं है। साथ ही मित्रों बता देते हैं कि नदी के किनारा और रिश्ते का सहारा टूटने में देर नहीं लगती है, और एक बार यह टूट जाए तो फिर तबाही लाते हैं। आपको ध्यान रखना है कि हर इंसान से उम्मीद मत रखो। कोई इंसान कितना भी तुम्हें कहे कि मित्र मरते दम तक साथ दूंगा, मैं तेरे साथ हमेशा खड़ा रहूंगा, तुम मुझे वहां पर पुकारना जहां पर कोई भी नहीं आएगा, तब भी मित्रों देखिए उस इंसान से उम्मीद मत रखना। माता पिता और अपनी मेहनत ही आपके सबसे सच्चे साथी हैं, क्योंकि माता पिता ने जिंदगी का अनुभव देखा है, और उसी अन्य बहुत से मित्र वह आपको भी तराशना चाहते हैं। मित्र देखिए, पेशा हर किसी को चाहिए। आज के समय में पैसों से बढ़कर दुनिया में कुछ नहीं है। लोग पैसों के पीछे पागल हो गए हैं, रिश्ते तोड़ देते हैं, रिश्ते जोड़ लेते हैं। जब मन चाहा पैसों की माया में फंसकर किसी का भी हास और उपहार बना दिया, तो ये चीज गलत है। मित्रों देखिए, पेशा हर किसी को चाहिए, लेकिन याद रखिए कि पेशा हाथ की मेल है। धन जरूरी है, पर यह जीवन का अंतिम लक्ष्य नहीं है, क्योंकि धन कमाने के बाद भी
मित्रों, सच्चे और सगे रिश्ते हमें कमाना पड़ते हैं। अगर आप ईमानदारी से कमाते हैं तो देर भले हो, पर आपका धन टिकेगा। चोरी, चाकरी, जुआ, सट्टा खेल कर कमाया गया पैसा रेत की दीवार की तरह होता है, जो कभी भी हाथ में टिकता नहीं है। मित्रों, लोग अपनी नाकामी का दोष दूसरों पर डालते हैं। ध्यान आए तो ग्रहों को दोष देने से पहले मेहनत को देखिए, क्योंकि मित्र देखिए। जब इंसान के जीवन में कंगाली आती है, जब इंसान के जीवन में गरीबी आती है, तो वो क्या कहता है कि यार अभी तो योग नहीं बन रहे हैं यार, पता नहीं ग्रह दशा कैसी चल रही है कि पैसों की बिल्कुल आवक नहीं हो रही है। तो इंसान के जीवन में हर चीज ग्रहों से संबंध नहीं रखती है। इंसान के जीवन के कुछ चीजें उसके कर्मों से भी संबंध रखती है, उसके व्यवहार से भी संबंध रखती है और उसकी वाणी से भी संबंध रखती है, क्योंकि कहते हैं कि दिन में एक समय लक्ष्मी जुबान पर बैठती है और सरस्वती भी जुबान पर बैठती है। तो जब भी मुंह से अच्छी बातें निकाले तो हमेशा अच्छी बातें निकाले। कुछ लोगों की ऐसी आदत होती है, हर वक्त कहती रहती है, अरे यार आज तो पैसा नहीं आया, अरे यार जीवन में क्या करना है, जितना मिल रहा है उतने में खुश रहो। ऐसी बातें करके लोग क्या करते हैं कि अपने आप को ही नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। हमेशा जीवन में मित्रों आपको ऊपर उठना चाहिए और ऊपर उठकर उन लोगों के लायक बनना चाहिए जिन लोगों ने तुम्हें पिछले समय में त्याग दिया था, छोड़ दिया था, यह कहकर कि अरे तुझसे तो कुछ नहीं होगा और तू किसी के लायक भी नहीं है। जीवन में मित्रों, अगर तुम किसी के लायक बन गए तो ये जीवन बहुत बेहतरीन बनेगा। देखिए, आपको भी बता देता हूं कि समय सबसे बड़ा धन है। समय से बढ़कर दुनिया में कुछ नहीं है। अगर आज आपका है तो सब लोग आपके हैं, कल किसी और का होगा तो सब लोग किसी और के होंगे। जो समय की कद्र करता है, जो समय को अपना समझकर उसके साथ आगे बढ़ता है, मित्रों, वही इंसान सफल इंसान है। क्योंकि कहते हैं कि समय रहते चेतना ही समझदारी है। सुबह उठकर मेहनत करने वाला व्यक्ति जीवन में फल भाता है, जबकि आलस करने वाला हमेशा पीछे रह जाता है। जब तुम्हें कुछ पाना है, जब तुम्हें कुछ करना है, तो तुम्हें नींद, चैन, आलस सब कुछ त्यागना पड़ेगा। क्योंकि मित्रों, लिखिए, सफलता ये चीजें मांगती हैं और इनके बिना कोई भी इंसान सफल नहीं हो पाता है। आपको बता देते हैं कि कितना भी पैसा कमा लो, अगर स्वास्थ्य नहीं तो सब बेकार है। क्योंकि जान है तो जहान है। लेकिन लोग आज के समय में खुद को मशीन बनाकर रख चुके हैं। चंद पैसों के लिए थोड़ी सी नौकरी मिल जाती है तो दिन रात उसमें लग जाते हैं, मेहनत करने लग जाते हैं। अब देखिए, कभी कभी हमें मेहनत की जगह स्मार्ट वर्क पर भी ध्यान देना चाहिए। मित्रों, बता देते हैं कि आज के समय में लोगों ने मेहनत कम करना शुरू कर दी है और स्मार्ट वर्क, डिजिटली वर्क करके अच्छा पैसा कमा रहे हैं। क्योंकि पैसों की माया को समझना भी बहुत जरूरी है। ध्यान रखिएगा कि मेहनत तो गधा भी करता है, सुबह से शाम तक सामान इधर से उधर लाने का, लेकिन गधा भी इतना पैसा नहीं कमा पाता है। क्योंकि मित्र देखिए, मेहनत से कोई भी इंसान बड़ा नहीं बनता है। इंसान बड़ा बनता है अपनी सोच से और अपने आइडिया से। मित्र, कितना भी पैसा कमा लो, कितना भी पैसा जमा कर लो, अगर स्वास्थ्य नहीं तो सब बेकार है। थोड़ा समय शरीर और मन के लिए निकालिए, क्योंकि जो इंसान शरीर को स्वस्थ रखता है और मन को मस्त रखता है, वह इंसान जीवन में बहुत आगे बढ़ता है। देखिए, जब हम लोगों के साथ जाते हैं कहीं पर, तो हमें समाज में तरह तरह के लोग मिलते हैं। कुछ आपका भला चाहेंगे, कुछ आपकी बर्बादी चाहेंगे। हमेशा ध्यान रखिएगा, मित्रों की भला चाहने वाले भी अपना स्वार्थ लेकर बैठे और बुरा चाहने वाले सच्चे हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, वे जो है मुंह पे है, लेकिन उन रिश्तेदारों की तरह नहीं है जो हमारे मुंह पर तो हमारे हैं, लेकिन पीठ पीछे जाकर हमारी ही बदनामी करने लगते हैं, हमारे ही घर की इज्जत उछालने लगते हैं। मित्रों, ध्यान रखिएगा कि ऐसे लोगों से दूर रहे जो आपके पास हमेशा मीठा मीठा बोलकर आते हैं, आपके साथ मीठे रिश्ते रखते हैं। क्योंकि कड़वा रिश्ता सबसे बेहतर रिश्ता होता है, क्योंकि जो होता है सामने होता है और स्पष्ट होता है। देखिए मित्रों, जीवन में बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो छोटे छोटे प्रयास बड़े नतीजे लाते हैं। अगर आज आपने छोटे छोटे प्रयास करना शुरू कर दिए, जीवन में छोटी छोटी चीजों को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया, तो फिर आप जीवन में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। मित्रों, आपको बता देते हैं कि आपके घर परिवार में इस वक्त आपकी कन्या या आपके पुत्र के लिए कोई बेहतरीन विवाह का रिश्ता आने की संभावना बन रही है।
लेकिन आज के समय में ऐसा हो गया है कि पानी पीना छानकर और बेटी देना जानकर, क्योंकि लोग आज के समय में झूठी झूठी उम्मीदें झूठे झूठे दिलासे देकर शादी विवाह कर लेते हैं, लेकिन बाद में जब असलियत बाहर आती है तब वही रिश्ते ज्यादा समय तक नहीं टिक पाते हैं और रिश्ते टूटने पर मजबूर हो जाते हैं। आज के समय में देखिए, हर दूसरे या तीसरे घर में तलाक हो रहा है, हर दूसरे या तीसरे घर में रिश्ते बिगड़ रहे हैं। क्यों बिगड़ रहे हैं? क्योंकि देखिए, लोग क्या करते हैं कि कई बार बिना जाने पूछे, बिना जाने अनजाने में कहीं पर भी रिश्ता जोड़ देते हैं, और फिर जब रिश्ते नहीं टिकते हैं तो दोष किसको मिलता है? माँ बाप को। इसलिए मित्रों, आज के समय में हर व्यक्ति के मन का जानना बहुत जरूरी है। आप किसी के ऊपर जबरदस्ती का दबाव मत डालिए, किसी के ऊपर किसी भी प्रकार का दबाव मत बनाइए। यदि आप कोई नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो उस व्यापार के लिए आपको किसी दूसरे शहर की यात्रा पर भी जाना पड़ सकता है, क्योंकि वहां पर से आपको अपने व्यापार के लिए कुछ चीजें, कुछ सामान बहुत अच्छे दाम में मिल सकती है। और मित्रों, अगर कोई व्यक्ति जीवन में यात्राएं करता है तो वह व्यक्ति छात्राओं से बहुत कुछ सीखता है। उस व्यक्ति ने, मित्रों देखिएगा कि छात्राओं में बहुत कुछ पाया भी है, बहुत कुछ खोया भी है। आप सभी को मैं बता देता हूं, इस वक्त की आप जैसे मान लीजिए कि गाय सबको दूध देती है, कभी भेदभाव नहीं करती है, यही सिखाती है कि दूसरों की मदद करते समय भेदभाव ना करें। लेकिन लोग आज के समय में हैसियत देखकर मदद करते हैं। अगर कोई अमीर व्यक्ति कीचड़ में गिर जाता है तो 100 लोग उस व्यक्ति को उठाने जाते हैं, लेकिन अगर कोई गरीब व्यक्ति कीचड़ में गिर जाता है तो लोग उस व्यक्ति को छूने से भी मना कर देते हैं। यही सीख मित्रों हमें गाय देती है कि गाय जब भेदभाव नहीं करती, क्यों? क्योंकि वह मां है। तो देखिए, अगर तुम्हें जीवन में किसी व्यक्ति का सहयोग या किसी व्यक्ति की मदद करने का मौका मिले तो कभी उस व्यक्ति के साथ भेदभाव मत कीजिएगा। ये मत सोचिएगा कि यार यह व्यक्ति तो छोटा है, इस व्यक्ति की कुछ हैसियत नहीं है, ये व्यक्ति मेरे लिए कुछ भी मायने नहीं रखता है। नहीं, हर इंसान अपनी जगह सही होता है। मित्रों, आप सभी को मैं बता देता हूं कि जिंदगी का एक सच यह भी है कि हर कोई आपका सच्चा नहीं होता। सांप भी मर जाएं और लाठी भी ना टूटे। इस तरह से आपको रिश्ते बचाने हैं और लेकर चलना है। यानी कि मित्रों, आपको इतना जरूर ध्यान रखना है कि अपना मतलब भी निकल जाए, अपना काम भी हो जाए और वह रिश्ता भी बना रहे। वरना आज के समय में लोग क्या करते हैं कि अपना काम निकलते ही अपना जो भी होता है वह दिखा देते हैं। क्योंकि मित्र देखिए, आज के समय में अपना काम निकलवाने के बाद लोग ऐसे गायब होते हैं जैसे अमावस्या का चांद। आप सभी को मैं बता देता हूं कि आपको ये सब चीजें नहीं करनी है, क्योंकि ये सब चीजें करने से आपका मित्र और खराब होगा, और खराब होने से फिर क्या है कि ग्रह गोचर की गणना सही नहीं हो पाती है और फिर ग्रह हमें अशुभ दोष देने लगते हैं। इसलिए अपने कामों को बेहतर बनाने पर ध्यान दीजिए। अगर आपके कर्म बहुत अच्छे होंगे तो आपकी किस्मत भी बहुत अच्छी होगी, और आपकी किस्मत अच्छी होगी तो आपकी जिंदगी भी बहुत अच्छी होगी। इंसान का भाग्य बदला जा सकता है, इंसान की नीति बदली जा सकती है, इंसान के कर्म बदले जा सकते हैं। इस जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, इस जीवन में कुछ भी स्थिर नहीं है। हर चीज हमारे हाथ में होती है। मित्रों, अब मैटर यह करता है, मायने यह रखता है कि हम उस चीज को बदल पाते हैं या नहीं बदल पाते हैं। आपके हाथ मित्रों एक चेक लग सकता है, पुराना चेक जिसके लिए आप काफी लंबे समय से तरस रहे थे, और वही डील आपको प्राप्त होगी तो आपकी खुशी का ठिकाना नहीं होगा। आप अपने घर परिवार में कुछ मांगलिक कार्यक्रम की योजना भी बना सकते हैं, तो कुछ धार्मिक कार्यक्रम की योजना भी बना सकते हैं। धार्मिक कार्यक्रम की योजना बनाने की सलाह मैं इसलिए देता हूं क्योंकि हमारा शास्त्र कहता है कि महीने में यह सप्ताह में कम से कम हमें एक ना एक बार तो मित्र धार्मिक कार्यक्रम करने ही चाहिए, जिसे सत्यनारायण भगवान की कथा, रामायण का पाठ, चंद्रकांड का पाठ या फिर हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य ही करना चाहिए। ऐसा सोचने का अर्थ होता है कि हम बिना किसी प्रयास के ही भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। यह सोच सही नहीं है, और कहीं न कहीं यह भी घमंड का रूप है। आपको यह समझना होगा कि मंदिर ईश्वर का घर होता है और वहां ईश्वर की सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है।
जब हम परेशान होते हैं और मंदिर जाते हैं तो वहां की सकारात्मक ऊर्जा हमारी सारी नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर देती है और हमारी चिंताएं कम हो जाती हैं। इसीलिए आपको कभी भी यह विचार नहीं लाना चाहिए कि मंदिर जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास समय नहीं है तो आप भगवान से विनती करें कि हे प्रभु, हमें अभी समय नहीं मिल रहा है, लेकिन हम जल्दी ही आपके घर आकर पूजा करेंगे। ध्यान रखें, भगवान ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। हमारे पास जो भी है, हाथ, पैर और हमारी शारीरिक अवस्था, यह सब भगवान की कृपा से ही है। बहुत से लोग हैं जिनके पास यह सब नहीं है, फिर भी वे जीवन से जूझ रहे हैं। इसीलिए हमें भगवान के प्रति आभार रखना चाहिए और उनके लिए भी समय निकालना चाहिए। जब हम अपने माता पिता से नाराज हो जाते हैं तो हमें यह समझना चाहिए कि उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, और जब हम उनसे समय नहीं निकालते तो वे भी दुखी होते हैं। इसी तरह भगवान भी हमारे लिए नाराज हो सकते हैं अगर हम उनके प्रति कोई गलत भावना रखें। इसीलिए यदि आपने कभी मंदिर जाने में लापरवाही की हो या भगवान के प्रति घमंड का भाव रखा हो, तो सबसे पहले आपको गंगा जल से स्नान करना चाहिए और फिर अपने घर के मंदिर में जाकर देवी देवताओं से माफी मांगनी चाहिए। इसके बाद आप अपने दिल से अपनी गलतियों को स्वीकार करें और भगवान के दर्शन करने के लिए अपने नजदीकी मंदिर जाएं। भगवान बहुत दयालु होते हैं और यदि आप सच्चे मन से माफी मांगते हैं तो वह आपको अवश्य माफ कर देंगे। जी हां दोस्तों, भगवान कभी भी हमें कष्ट देना नहीं चाहते हैं, लेकिन हमारी गलतियों के कारण ही हमें समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अब आने वाले 4 दिन आपके लिए बेहद भाग्यशाली हैं। यह समय आपको कलयुग की सबसे बड़ी खुशखबरी देने वाला है। भगवान सूर्य देव अब आपके जीवन में प्रसन्न हो चुके हैं और आपकी कुंडली में सूर्य और मंगल के अच्छे योग बन रहे हैं। इसके कारण आपके जीवन में धन योग और राजयोग के साथ साथ कई लाभकारी योग बन रहे हैं, जो आपको अगले 4 दिनों के अंदर साकार होते हुए दिखेंगे। दोस्तों, इस वीडियो को नजरअंदाज मत कीजिए, क्योंकि ऐसा अवसर जीवन में बार बार नहीं आता। जब भगवान हमें मौका देते हैं तो हमें उसे पूरी तरह से अपनाना चाहिए, क्योंकि यह मौका फिर कभी नहीं मिलेगा। यदि आप इसे ठुकराते हैं तो भगवान नाराज हो सकते हैं और फिर यह अवसर आपको नहीं मिलेगा। आने वाले 4 दिनों में भगवान सूर्यदेव के आशीर्वाद से आपके जीवन में जो परिवर्तन होगा वह बहुत ही खास होगा। आपके घर और परिवार में खुशियां छा जाएंगी। अब आपको किसी भी तरह की चिंता और परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि भगवान सूर्यदेव आपके जीवन को संजीवनी देंगे। आपकी किस्मत अब पूरी तरह से बदलने वाली है और आपके दुश्मन भी भगवान सूर्यदेव के आशीर्वाद से अपनी सजा पाएंगे। भगवान सूर्यदेव की मेहरबानी बहुत खास होती है और जब वह किसी के जीवन में प्रसन्न होते हैं तो उसकी किस्मत का सूरज पूरी तरह से चमकने लगता है। याद रखें, जब भी सूर्यदेव किसी के जीवन में खुश होते हैं तो वह अपने भक्तों को कोई न कोई संकेत जरूर देते हैं। यदि आने वाले 4 दिनों में आपके घर में कछुए का आगमन होता है तो यह एक स्पष्ट संकेत है कि भगवान सूर्यदेव अब आप पर अपनी कृपा बरसाने वाले हैं। हिंदू धर्म में कछुए को कुबेर महाराज का वाहन माना जाता है और जब कछुआ घर में आता है तो यह संकेत होता है कि आपके जीवन में धन की वर्षा होने वाली है। दोस्तों, चाहे कोई कितना भी रोकने की कोशिश करे, लेकिन आपकी किस्मत को कोई नहीं रोक सकता। भगवान श्री गणेश जी और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से अब आपका समय आ चुका है। आपके जीवन में खुशियों की बारिश होने वाली है, क्योंकि आने वाले 24 घंटों में 2 बड़े देवता आपके घर में प्रकट होने वाले हैं। यह एक ऐतिहासिक घटना होगी जो आपकी किस्मत को पूरी तरह से बदल देगी। दोस्तों, इस वीडियो को ध्यान से देखिए, क्योंकि आने वाले समय में आपके जीवन में 3 बड़े चमत्कारी घटनाएं घटने वाली हैं, जो आपकी जीवन धारा को बदल कर रख देंगी। भगवान श्री गणेश जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आपके जीवन को सुख समृद्धि से भर देगा। इस आशीर्वाद से आपकी परेशानियों का अंत होगा और आप सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचेंगे। ध्यान रखें, इस समय भगवान के संकेतों को समझना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिन लोगों ने इन संकेतों को न समझा उनका जीवन दुखों से भरा रहता है। लेकिन यदि आप इस समय भगवान के आशीर्वाद को स्वीकार करते हैं तो आपकी किस्मत
पलट सकती है। अगले 24 घंटों में आपके जीवन में एक ऐसी चमत्कारी घटना घटेगी जिससे हर किसी की आंखें खुली रह जाएंगी। यह घटना कलयुग में पहली बार होने वाली है और यह आपके लिए एक बड़ा सौभाग्य लेकर आएगी। जिन लोगों ने इस वीडियो को अंत तक देखा, उनका जीवन रातों रात बदल जाएगा। आपकी खुशियां अब भगवान श्री गणेश जी और माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके पास आ रही हैं। अब एक और महत्वपूर्ण बात जो हमें ध्यान रखनी है, वह यह है कि हमें अपने जीवन में अतीत की गलतियों से सीख लेकर आगे बढ़ना है। जो भी गलतियां आप पहले कर चुके हैं, अब उनका समय समाप्त होने वाला है। अगला समय आपके लिए शुभ और लाभकारी होने वाला है, क्योंकि आने वाले अगले 24 घंटों में 2 बड़ी दिव्य शक्तियां आपके घर में प्रवेश करने वाली हैं और आपको ऐसे संकेत मिलने वाले हैं जिनसे आप यकीन कर पाएंगे कि सच में देवी देवता आपके घर में आ रहे हैं। अब आपके जीवन में निरंतर तरक्की होने वाली है, लेकिन इस दौरान आपको अपनी ओर से कोई भी गलती नहीं करनी है। जैसा कि कहते हैं, न तो गलत करना पाप होता है और न ही किसी की गलती देखना और सहना। इसलिए यह ध्यान रखें कि न तो आप किसी गलत काम में शामिल हों और न ही दूसरों की गलतियों को सहें। भगवान के पास पूजा करने या चढ़ावा चढ़ाने से भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं। भगवान तो अच्छे कर्मों से प्रसन्न होते हैं। रोज अगरबत्ती जलाने से भी उतना फल नहीं मिलता जितना कि किसी को हंसा देने से मिलता है। इसीलिए मेरे प्यारे मित्रों, अपने जीवन में चाहे कुछ भी करें, लेकिन कर्म हमेशा अच्छे करें, क्योंकि अच्छे कर्मों से ही आपकी किस्मत बनती है। अब भगवान श्री गणेश जी आपके लिए अपनी कृपा से आपके भाग्य को पुनः लिखने वाले हैं। अगले 24 घंटों में एक बड़ा चमत्कार आपकी जिंदगी में होने वाला है। यह चमत्कार इतना अद्भुत होगा कि आप अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाएंगे। भगवान श्री गणेश जी के आशीर्वाद से आपके 3 बड़े सपने सच होने जा रहे हैं। आपके भाग्य के दरवाजे अब ऐसे खुलेंगे जैसे कोई तूफान आ गया हो, और यह तूफान आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। जब देवता किसी इंसान पर मेहरबान होते हैं तो इसका कोई ना कोई कारण जरूर होता है। आपने जितने भी पूजा पाठ और भक्ति के काम किए हैं, उनका फल अब आपको मिलने वाला है। बहुत समय से आप जिस बदलाव का इंतजार कर रहे थे, वह अब भगवान श्री गणेश जी और माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में आ रहा है। अब तैयार हो जाइए, क्योंकि भगवान अब आपकी मेहनत का फल देने वाले हैं। इस समय यदि आपकी जिंदगी नहीं बदली तो फिर कभी नहीं बदलेगी। यह महीना आपके जीवन के दुखों का आखिरी महीना साबित होगा, क्योंकि आने वाला समय खुशियों से भरा होने वाला है। अगले 24 घंटों में 3 बड़े चमत्कारी और अद्भुत घटनाएं घटित होने वाली हैं। अब आपकी किस्मत पलटने वाली है। इस समय के बाद आपके जीवन में बुरे दिन खत्म हो जाएंगे और अच्छे दिन आने वाले हैं। सब्र का फल अब आपको मिलना शुरू हो जाएगा। इस खुशखबरी को सुनकर आप खुशी से झूम उठेंगे और मिठाई बांटने लगेंगे। जी हां, ढोल और नगाड़े तैयार कर लीजिए, क्योंकि अगले 24 घंटे के भीतर आपके जीवन में जो होगा उसे सुनकर आप खुशी से झूम उठेंगे। आप इतना नाचेंगे कि आपको नाचते नाचते थकावट महसूस होने लगेगी, क्योंकि आपके जीवन में खुशियों की लहर दौड़ने वाली है। आने वाली खुशखबरी इतनी बड़ी होगी कि आपका दिल खुशी से झूम उठेगा। अगले 24 घंटों में आपके परिवार में एक बड़ी खुशखबरी दस्तक देने वाली है। यह इतनी शानदार खबर होगी कि आपके होश उड़ जाएंगे। आपके जीवन में इतना धन और समृद्धि आएगा कि आप उसे संभाल नहीं पाएंगे। जी हां, आपको बहुत बड़ी लॉटरी लगने वाली है, और यह खुशखबरी किसी लॉटरी से कम नहीं होगी। यह देखकर आप खुद कहेंगे, हमारी तो लॉटरी लग गई, हमारी जिंदगी बदल गई। इस खुशखबरी के साथ आपके घर में खुशी का माहौल होगा। आपके घर में खुशियों का डमरू बजेगा और आपका परिवार खुशी से सराबोर हो जाएगा। यह सब पहले से ही तय है और यह भगवान का चमत्कार है। भगवान श्री गणेश जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में समृद्धि की झंकार गूंजेगी और अगले 7 पीढ़ियों की गरीबी दूर होगी। अगर आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते हैं और जैसा हम आपको बताएंगे वैसा करते हैं, तो आपकी जिंदगी में 100% बदलाव आएगा। भगवान श्री गणेश जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आपके जीवन में हर दिशा से आ रहा है। अब कुछ विशेष संकेतों के बारे में बात करते हैं। भगवान हमें अच्छे समय से पहले 7 संकेत भेजते हैं।
यदि आप इनमें से कोई भी संकेत पाते हैं तो समझिए कि आपके जीवन में बहुत जल्द खुशहाल समय आ रहा है। ये 7 संकेत हैं। 1 ब्रह्म मुहूर्त में जागना, 2 अचानक खुशी का अनुभव होना, 3 घर में गौ माता का आगमन, 4 घर में शिशु की किलकारी गूंजना, 5 स्वप्न में मंत्रों का सुनाई देना, 6 कर्ज से मुक्ति पाना, 7 शरीर के अंगों का झटके से हिलना। यदि इन 7 संकेतों में से कोई भी संकेत आपके जीवन में हुआ है या हो रहा है तो आपको निश्चित रूप से खुश होना चाहिए। इसका मतलब है कि आपके जीवन में बहुत जल्द शुभ समय आने वाला है और भगवान का आशीर्वाद आपके साथ है। दोस्तों, तैयार हो जाइए, क्योंकि आपके घर में जल्द ही एक ऐसी खुशखबरी आने वाली है जो आपके पूरे परिवार को खुशी से झूमने पर मजबूर कर देगी। आने वाले 3 दिनों में वह लम्हा आपके दरवाजे पर दस्तक देने वाला है जिसका आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। परिवार के आंगन में डोल नगारों की आवाज गूंजेगी, दिलों में उमंग और ऊर्जा का संचार होगा और हर सदस्य खुशी से सराबोर हो जाएगा। सोचिए कैसा लगेगा जब आपके चेहरे पर मुस्कान की बौछार होगी। पुराने गिले शिकवे दूर हो जाएंगे और घर के हर सदस्य के दिल में नई उम्मीदें और खुशियां खिल उठेंगी। इस अपार खुशी के बीच आपको महसूस होगा कि जैसे भाग्य खुद आपके दरवाजे पर आकर खड़ा है। आपकी मेहनत, धैर्य और इंतजार का फल अब सामने आकर खड़ा होने वाला है। लेकिन सवाल यह है कि यह खुशखबरी आखिरकार किस रूप में आएगी? कौन सा संयोग है जो आपके जीवन को सकारात्मक दिशा में मोड़ने वाला है? इन सवालों के जवाब और इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको इस खास वीडियो में देंगे। हम विस्तार से बताएंगे कि अगले 3 दिनों में क्या वह राज है जो आपके भाग्य को चमकाएगा और आपके घर को खुशियों से भर देगा। तो इस वीडियो को देखिए और भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री महाकाल लिखना न भूलें। इस वीडियो को लाइक करना भी न भूलें, क्योंकि आपका एक लाइक महादेव का आशीर्वाद ला सकता है। अब वह वक्त आ गया है जब आपके घर में डोल नगारों की आवाज सुनाई देगी। वह खुशखबरी अब आपके दरवाजे पर दस्तक देने वाली है जिसका आपने बहुत समय से इंतजार किया था। आपने अपने संघर्षों के दौरान अपनी मेहनत का दीपक जलाए रखा और अब वह समय आ गया है जब आपकी मेहनत का फल सामने आएगा। न केवल आपका चेहरा खिलेगा, बल्कि आपका पूरा परिवार खुशी से झूम उठेगा। जीवन के उतार चढ़ाव के बीच आपने जो साहस और धैर्य रखा था, अब उसी का परिणाम आपके सामने आएगा। आपने कई बार सोचा होगा कि कब भाग्य आपका साथ देगा और कब आप कहेंगे कि अब आपकी मेहनत रंग लाने लगी है। वह वक्त अब आने वाला है। केवल 3 दिनों में आपके जीवन में ऐसा सकारात्मक परिवर्तन आएगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। यह परिवर्तन न केवल आपके आर्थिक स्थिति या करियर में उन्नति तक सीमित रहेगा, बल्कि यह आपके पारिवारिक रिश्तों, व्यक्तिगत खुशियों और आकांक्षाओं को भी नई ऊंचाई पर ले जाएगा। कल्पना कीजिए, आपके घर के आंगन में फूलों की महक हवा में बिखरी हुई है और आसपास हर कोई आपकी सफलता की बात कर रहा है। आपके परिवार के हर सदस्य के चेहरे पर एक अद्भुत चमक है। यह क्षण आपके लिए सिर्फ एक उपलब्धि नहीं, बल्कि एक नए अध्याय की शुरुआत का प्रतीक बनेगा। वह खुशी जिसका आपने लंबे समय से सपना देखा था, अब आपके दरवाजे पर खड़ी है, आपके स्वागत के लिए तैयार। आने वाले 3 दिनों में सब कुछ बदलने वाला है। आपकी सोच, आपका दृष्टिकोण, आपका भाग्य और सबसे महत्वपूर्ण वह लंबा इंतजार जो आपने अपने मन में संजो रखा था। अब वह समय आ गया है जब आपका संघर्ष और धैर्य रंग लाने वाला है। यह परिवर्तन आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं होगा। वर्षों की मेहनत, त्याग और संघर्ष अब फल देने वाले हैं। आपने कई बार अपनी इच्छाओं को रोककर रखा, भावनाओं पर नियंत्रण किया और कभी चुपचाप मुस्कुराते हुए आगे बढ़ते गए, लेकिन दिल में एक उम्मीद की लौ हमेशा जलती रही। वही लौ अब आपको नई दिशा और रोशनी की ओर ले जाएगी। आने वाले 3 दिनों में आप पाएंगे कि आपका आत्मविश्वास आसमान छूने लगा है और आपकी महत्वाकांक्षाएं हरे भरे वृक्षों की तरह फल फूल रही हैं। वह बड़ा अवसर या खुशनुमा घटना जिसका आपने इतना समय इंतजार किया था, अब सामने आएगी। इसका प्रभाव न केवल आपके व्यक्तिगत जीवन, बल्कि आपके परिवार और समाज पर भी गहरा प्रभाव डालेगा। जो भी पारिवारिक मतभेद या संघर्ष थे, वे इस खुशी के मौके पर फीके पड़ जाएंगे। परिवार में एकता और प्रेम की भावना बढ़ेगी।
आपसी विश्वास मजबूत होगा और सब एक दूसरे का हाथ थामकर आगे बढ़ने को तैयार होंगे। इस शुभ समय में आपका परिवार ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगा और आप गर्व से उनके सामने खड़े होंगे। जब यह खुशखबरी दोस्तों और रिश्तेदारों तक पहुंचेगी तो बधाइयों का तांता लग जाएगा। फोन की घंटियां रुकने का नाम नहीं लेंगी, संदेशों की भरमार होगी और सोशल मीडिया पर आपकी सफलता की चर्चा होगी। यह सिर्फ आपकी व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं, बल्कि आपके आत्मसम्मान और परिवार के गौरव की नई कहानी होगी। अपने प्रयासों पर विश्वास बनाए रखें, अपने रास्ते पर चलते रहें और इस सुनहरे मौके का स्वागत करें जो आपकी जिंदगी को एक नई दिशा देने के लिए तैयार खड़ा है। आपने कठिन समय का सामना किया, लेकिन कभी हार नहीं मानी। कई लोगों ने आर्थिक संघर्षों का सामना किया, कुछ ने व्यक्तिगत रिश्तों में मुश्किलें झेली, तो कुछ के स्वास्थ्य ने साथ नहीं दिया। फिर भी आपने हर चुनौती को स्वीकार किया और उन्हें पार करके अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहे। यही आपके जीवन का सबसे मजबूत पहलू है, जो आपको कठिनाइयों से उबरने की शक्ति देता है। आपका स्वभाव ही ऐसा है जो हर संघर्ष का सामना कर आगे बढ़ने की ताकत रखता है। आपकी साहसिकता और निडरता ने आपको हर कठिनाई से निपटने में मदद की है और अब यही गुण आपकी सफलता का रास्ता खोल रहे हैं। आने वाले 3 दिनों में घटने वाली शुभ घटना आपके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित होगी। जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो महसूस करेंगे कि कठिनाइयों ने आपको न केवल तोड़ा नहीं, बल्कि निखारा है। अब भाग्य आपके प्रयासों का सम्मान करने आया है। जो सपने आपने देखे थे और जो मंशाएं आपने पाई थीं, वे अब हकीकत बनने की ओर बढ़ रही हैं। इस समय आपका धैर्य और सकारात्मक दृष्टिकोण आपको संतुलित बनाए रखेगा, ताकि आप इस सुखद परिवर्तन का पूरी तरह से आनंद ले सकें। यह समय सिर्फ एक क्षेत्र में लाभ तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आपके कार्यक्षेत्र, व्यवसाय, नौकरी, शिक्षा, प्रेम संबंधों और घरेलू जीवन में भी बदलाव आएगा। पुरानी समस्याएं अपने आप हल होंगी और एक ऐसा प्रस्ताव या खबर आपके सामने आएगी जिस पर आपने कभी सोचा भी नहीं था। ये वही क्षण होगा जब आप समझेंगे कि जीवन में बदलाव हमेशा संभव है और वह बदलाव कभी भी आ सकता है, बशर्ते आप अपने संकल्प पर अडिग रहें और उम्मीद को बनाए रखें। आने वाले 3 दिन आपके जीवन के नए अध्याय का आगाज करेंगे। जब भाग्य आपके पक्ष में खड़ा हो तो यह याद रखना जरूरी है कि सफलता और खुशियों को संभालना भी एक कला है। आपने कठिन रास्तों पर चलकर, अकेले रहते हुए और अपनी क्षमताओं पर विश्वास करके यह सफर तय किया है। अब जब आपकी मेहनत का फल सामने आ रहा है तो इसका पूरा लाभ उठाएं, लेकिन साथ ही विनम्रता और उदारता का दामन न छोड़ें। सफलता यदि आपको ऊंचा उठाती है तो विनम्रता आपको उस ऊंचाई पर स्थिर रखती है। अपने परिवार और प्रियजनों के साथ इस सफलता का जश्न मनाएं, क्योंकि वे वही लोग हैं जिन्होंने आपके संघर्ष के समय में आपका साथ दिया, आपकी गलतियों को माफ किया और आपके सपनों में विश्वास रखा। अब जब आपके पास खुशियों के पल हैं तो इन लोगों के साथ मिलकर उत्सव मनाएं और उन्हें अपनी सफलता का हिस्सा बनाएं। साथ ही जिनकी अभी भी मुश्किलें हैं, उनकी मदद करने का प्रयास करें। आपकी छोटी सी मदद किसी और के जीवन में वही उजाला ला सकती है जिसकी आपने कभी कामना की थी। आने वाले 3 दिनों में होने वाली यह सकारात्मक घटना आपके आत्मविश्वास को और मजबूत करेगी। आप महसूस करेंगे कि जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन अंत में कर्म का फल मिलता है। आपके मन में अब नई योजनाओं की शुरुआत होगी और यह समय आपको न केवल अपनी सफलताओं को संजोने का अवसर देगा, बल्कि आगे बढ़ने की प्रेरणा भी प्रदान करेगा। आप पहले से भी ज्यादा ऊर्जा और जोश के साथ अपने अगले अध्याय की ओर कदम बढ़ाएंगे। इसके साथ साथ आप अपने सामाजिक सरोकारों पर भी ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, क्योंकि सार्थक जीवन वही है जिसमें आपकी सफलता के साथ साथ दूसरों की भलाई भी शामिल हो। हालांकि इस समय के उत्साह और उमंग में अपने शारीरिक और मानसिक संतुलन का ध्यान रखना अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। खुशखबरी मिलते ही आप उत्तेजना से भरे होंगे, लेकिन इस भावनात्मक बहाव में अपने आप को स्थिर और संतुलित रखना आवश्यक है। दिमाग और दिल में संतुलन बनाए रखकर सकारात्मक सोच के साथ आप इस उत्सव को और भी अधिक प्रभावी बना सकते हैं। यह समय न केवल आने वाले 3 दिनों को यादगार बनाएगा, बल्कि यह आपके भविष्य की राह में भी आपका मार्गदर्शन करेगा।
जब आप यह वीडियो देख रहे हैं तो आपके मन में शायद हलचल हो रही होगी और एक उम्मीद की किरण आपके भीतर फूट रही होगी। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्या होने वाला है जो आपकी दुनिया बदल देगा। दोस्तों, तैयार हो जाइए, क्योंकि भगवान सूर्यदेव के आशीर्वाद से अगले 24 घंटों के भीतर एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। आपकी किस्मत अब सोने के रथ पर सवार होने वाली है और सूरज की तरह आपका भाग्य चमकने वाला है। आपके सारे दुश्मन जलकर भस्म हो जाएंगे, क्योंकि आपकी सफलता और तरक्की के सामने वे नतमस्तक हो जाएंगे। अब आपको लाभ, धन और बड़ी सफलता की प्राप्ति होने वाली है। ये 24 घंटे आपके लिए बेहद शुभ साबित होने वाले हैं, क्योंकि इस समय में पुष्कर राज योग, रवि योग, सर्वात सिद्ध योग, अमृत सिद्ध योग और धन योग का निर्माण हो रहा है। इसके साथ ही राज योग भी बना हुआ है, जो आपकी किस्मत को 7वें आसमान तक पहुंचाएगा। आपके लिए बड़ी खुशखबरी और लाभ का समय आ रहा है। अब भगवान सूर्यदेव की कृपा से आपकी किस्मत बदलने वाली है। अगले 25 दिनों में आपको बड़ा लाभ मिलने वाला है और आपकी जिंदगी में खुशियां दस्तक देने वाली हैं। इस वीडियो को ध्यान से देखें, क्योंकि इसमें आपको बताया जाएगा कि इस समय का लाभ कैसे उठाना है और कौन सी सावधानियां रखनी है। यदि आप इसे ध्यान से नहीं देखेंगे तो आप इस लाभ से वंचित रह सकते हैं। आपके लिए यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें लाभ के साथ साथ सावधानियां और जरूरी बातें भी दी जाएंगी। तो अंत तक वीडियो देखें, क्योंकि यह आपके लिए बहुत ही लाभकारी साबित होगा। आज की इस वीडियो को देखना न केवल आपके लिए शुभ होगा, बल्कि जो इसे नजरअंदाज करेगा वह पछताएगा और बदकिस्मत होगा। अगर यह वीडियो आपके सामने आई है तो इसे पूरा देखना जरूरी है, क्योंकि इसमें बताया जाएगा कि कैसे सूर्यदेव की कृपा अगले 25 दिनों में आपके ऊपर बरसेगी। वीडियो देखने से पहले कृपया इसे लाइक करें और दिल से कमेंट बॉक्स में जय सूर्यदेव जरूर लिखें, ताकि भगवान सूर्यदेव का आशीर्वाद आपके और आपके परिवार पर सदैव बना रहे। अब हम बात करते हैं कि कैसे भगवान सूर्यदेव की कृपा से 24 घंटे तक का समय आपके लिए बहुत ही लाभकारी रहेगा। इस अवधि में आपके ग्रहों की स्थिति आपके पक्ष में रहेगी और आपको कई क्षेत्रों में लाभ मिलेगा। इन दिनों में यदि आप किसी निवेश या योजना पर विचार कर रहे हैं तो यह समय आपके लिए अत्यंत लाभकारी साबित होगा। निवेश करने के लिए यह एक बेहतरीन अवसर है, इसलिए इसका सदुपयोग करें। संतान के संबंध में भी आपको खुशखबरी मिल सकती है। इस समय आपके घर में खुशियों का माहौल बनेगा, खासकर संतान से जुड़ी कोई सफलता प्राप्त होने की संभावना है, चाहे वह उनके करियर से संबंधित हो, नौकरी या शिक्षा से जुड़ी कोई उपलब्धि हो। इस अवधि में घर में विवाह या सगाई जैसे मांगलिक कार्यों की रूपरेखा भी बन सकती है, जिससे परिवार में खुशी का माहौल होगा। यह वह समय है जब आपके लिए कई शुभ अवसरों के द्वार खुलने वाले हैं। इस दौरान आप नया वाहन या घर खरीदने के बारे में सोच सकते हैं या प्रॉपर्टी में निवेश कर सकते हैं। यह समय आपके लिए लाभकारी हो सकता है और आपकी एक महत्वपूर्ण इच्छा पूरी हो सकती है। इसके अलावा जो कार्य पिछले कुछ समय से रुके हुए थे, वे भी अब पूर्ण होने वाले हैं। इस समय में आपकी मेहनत और समर्पण से आपकी तरक्की होगी और आप सफलता की ओर बढ़ेंगे। आपके दुश्मन भी आपकी सफलता से जलने लगेंगे, लेकिन उनका कोई भी नकारात्मक प्रभाव आपके जीवन पर नहीं पड़ेगा। बेझिझक होकर आप अपने मार्ग पर आगे बढ़ें। इस समय का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि आपको गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद करनी चाहिए, चाहे वह अन्न, धन, वस्त्र या जो भी बन पड़े। आपकी मदद किसी के लिए बड़ी राहत साबित हो सकती है। आपका समय योजनाबद्ध तरीके से काम करने का है। जिस भी कार्य को आप करेंगे उसमें सफलता निश्चित है। इस दौरान समाज में आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी, खासकर यदि आप किसी सामाजिक कार्य में योगदान देते हैं। आपके द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना की जाएगी। युवा वर्ग जो लंबे समय से अपने करियर के लिए संघर्ष कर रहे थे, उन्हें इस समय बड़ी खुशखबरी मिल सकती है, चाहे वह नौकरी से संबंधित हो या शिक्षा से जुड़ी कोई सफलता। बेरोजगार लोगों के लिए भी रोजगार के नए अवसर सामने आ सकते हैं और जो भी अवसर मिले उन्हें हाथ से जाने न दें। दृढ़ निश्चय से आगे बढ़ें, सफलता अवश्य मिलेगी। एक महत्वपूर्ण सुझाव यह है कि इस समय आप अपने कार्यों को गुप्त रखें। जो भी योजनाएं बनाएं
उन्हें केवल अपने तक सीमित रखें। किसी के सामने अपने उद्देश्य जाहिर न करें, क्योंकि यह आपके लिए फायदेमंद होगा। आपको अपने कामों को चुपचाप और बिना किसी को बताए शुरू करना चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी को अपने योजनाओं के बारे में बताएंगे तो आपके सीक्रेट्स लीक हो सकते हैं और कोई इसका फायदा उठा सकता है। यह एक बहुत अच्छा समय है और जो भी काम करेंगे उसमें सफलता आपको जरूर मिलेगी। किसी की मदद की आवश्यकता नहीं है, आप खुद ही अपने रास्ते पर चलें, सफलता आपके कदम चूमेगी। इस समय में आप सफलता के झंडे गाड़ने वाले हैं, लेकिन ध्यान रखें कि कोई भी कार्य करते समय आपको अपनी वाणी पर संयम रखना है। जैसे हमने पहले बताया है, क्रोधित नहीं होना है और हमेशा सरलता और विनम्रता का भाव रखें। अगर आप गुस्से में आएंगे तो यह आपके लिए विनाश का कारण बन सकता है। अपने व्यवहार पर ध्यान रखें, क्योंकि गलत वाणी आपके अच्छे कामों को भी बिगाड़ सकती है। यह आपकी कमजोरी हो सकती है, इसलिए इस पर खास ध्यान दें। एक और महत्वपूर्ण बात है कि अगर आप इस समय किसी को पैसे देते हैं या लेन देन करते हैं तो बेहद सतर्क रहें। यह सुनिश्चित करें कि आपको वह पैसा कब मिलेगा और किसी को उधार देने से बचें, क्योंकि इससे आपका पैसा फंस सकता है। अगर मजबूरी हो तो ही पैसा दें, लेकिन सोच समझकर। घर के बड़े बुजुर्गों की अवहेलना करने से बचें। उनके प्रति सम्मान और सेवा का भाव हमेशा रखें। उनके साथ अच्छा व्यवहार करें, क्योंकि यही आपके लिए शुभ होगा। अपने जिद्दी स्वभाव को लचीला बनाए रखें, इससे आपको लाभ मिलेगा। और अंत में, अविवाहितों के लिए इस समय एक मनोनुकूल रिश्ता आने की संभावना है, जिससे मन प्रसन्न रहेगा और जीवन में खुशियां आएंगी। इस समय प्रेम संबंधों में मजबूती आएगी और यह आपके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। यदि पति पत्नी के बीच किसी प्रकार की नोक झोंक चल रही है तो यह कुछ ही प्रयासों से समाप्त हो जाएगी और प्रेम संबंधों में फिर से मधुरता लौटेगी। लेकिन ध्यान रखें कि अत्यधिक अनुशासन और कठोरता आपके दांपत्य जीवन में तनाव उत्पन्न कर सकते हैं। माहौल को खुशनुमा बनाए रखने के लिए कुछ मनोरंजन के कार्यक्रम या उपहार देने की योजना बनाएं। इससे आपके संबंधों में और भी प्रगति होगी और घर में खुशियों का माहौल बना रहेगा। अब बात करते हैं आपके करियर और व्यवसाय के बारे में। जो लोग नौकरी करते हैं उन्हें इस समय विशेष सावधानी बरतनी होगी। आपके सहकर्मी आपकी किसी गोपनीय जानकारी को लीक कर सकते हैं, जिससे आपको अपमानित होना पड़ सकता है। इसलिए अपने काम में पूरा ध्यान लगाएं और किसी के बहकावे में न आएं। इस समय नौकरी में स्थिरता आएगी और तरक्की के अच्छे अवसर बनेंगे। जो लोग सरकारी नौकरी करते हैं वे स्थान परिवर्तन के लिए प्रयास कर सकते हैं और इसमें सफलता प्राप्त कर सकते हैं, यदि वे लगातार प्रयासरत रहें। अगर आपका व्यापार या बिजनेस है तो यह समय आपके लिए अत्यधिक लाभकारी रहेगा। आपको इस दौरान कोई बड़ा ऑर्डर मिल सकता है और आपकी मेहनत का परिणाम आपके सामने आएगा। इस समय में व्यापार में अपार सफलताएं आपके लिए नसीब होंगी। इसके साथ ही यह भी महत्वपूर्ण है कि अपने सहकर्मियों या कर्मचारियों पर अधिक भरोसा न करें। आपको अपनी गतिविधियों पर पूरी नजर रखनी चाहिए और फैसले खुद लेने चाहिए। इस दौरान किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह आपके लिए उपयोगी साबित हो सकती है और इससे आपके कार्य में सुधार होगा। इस समय वाहन और शेयर संबंधित कार्यों में आपको सफलता मिलने की पूरी संभावना है। यह आपके लिए एक अच्छा समय है, लेकिन कार्यक्षेत्र में सफलता पाने के लिए आपको अपनी वर्तमान गतिविधियों पर पूरा ध्यान केंद्रित करना होगा। घर परिवार की बातों को छोड़कर अपने काम पर ध्यान दें। यदि आप ध्यान भटकाकर काम करेंगे तो सफलता प्राप्त नहीं होगी। इसलिए जिस कार्य में लगे हैं उसी पर ध्यान केंद्रित करके काम करें और नकारात्मक विचारों से दूर रहें। आपको अपने जीवन में यदि कोई गलत संगति है तो उसे छोड़ देना बेहद जरूरी है। जैसा कि हमने पहले भी कहा है, गलत संगति से आपको किसी भी प्रकार का लाभ नहीं होगा। इसके अलावा गलत खान पान से बचें, क्योंकि यह आपकी सेहत पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। स्वास्थ्य की बात करें तो सामान्य रूप से आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, लेकिन बदलते मौसम के कारण आपको एलर्जी जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए खानपान पर ध्यान दें, तनाव मुक्त रहें और योग और आयुर्वेदिक चीजों का सेवन करें। इससे आपको शारीरिक और मानसिक लाभ मिलेगा। क्या आप जानना चाहते हैं कि क्यों आपकी जिंदगी में कष्ट और परेशानियों का अंत नहीं हो रहा है?
क्यों आप मेहनत करने के बावजूद अपने मेहनत का फल नहीं पा रहे? आप जितनी मेहनत करते हैं उतनी तरक्की क्यों नहीं हो रही? आप कितना भी कमाई करें लेकिन आप उसे पूरे दिल से क्यों नहीं एंजॉय कर पा रहे? साथ ही मानसिक शांति और सुकून भी क्यों नहीं मिल पा रहा, जबकि आप अंदर से अच्छे और सबको खुश रखने की कोशिश करते हैं? इन सब परेशानियों के पीछे जो कारण छिपा हुआ है वह आपको आज हम बताएंगे। शनिदेव आपके प्रति अत्यधिक नाराज हैं और इसका प्रमाण कुछ संकेतों के रूप में आपको पिछले कुछ दिनों में मिल चुका होगा। ये संकेत आपके जीवन में अवश्य आए होंगे, लेकिन आपने उन्हें नजरअंदाज कर दिया है। जब हम आपको ये संकेत बताएंगे तो आपको यह समझ में आ जाएगा कि आपके जीवन में यह जो कुछ भी हो रहा है वह वास्तव में शनिदेव की नाराजगी का परिणाम है। अब सवाल यह उठता है कि शनिदेव आपसे नाराज क्यों हैं? क्या आपने कोई बड़ी गलती की है, या फिर आपके जीवन में कोई ग्रह दोष, पितृदोष, देवदोष या मातृदोष जैसे अनिष्ट योग बने हुए हैं? इस विषय में जब हम आपको पूरी जानकारी देंगे तो आप चकित रह जाएंगे और आपको अपने जीवन में घटित हो रही समस्याओं के कारण का पता चल जाएगा। शनिदेव की नाराजगी का सबसे बड़ा कारण यह हो सकता है कि अनजाने में आपने कोई ऐसा कार्य किया है जो आपके जीवन के लिए विनाशकारी साबित हो सकता है। अब हम आपको वे संकेत बताएंगे जो पिछले कुछ दिनों में शनिदेव ने आपके लिए भेजे हैं। सबसे पहले आपने शायद शनिदेव से जुड़े किसी जीव को अपनी ओर आते हुए देखा होगा, जैसे कौवा। आपने उसे अपने आसपास कांव कांव करते हुए जरूर सुना होगा। यह संकेत कहीं भी हो सकता है, आपकी छत पर, सड़क पर या फिर किसी वीडियो में भी। इसके अलावा आपने शायद 2 रंग वाले कुत्ते को अपनी ओर आते हुए या भौंकते हुए देखा हो। इसके साथ ही आपके घर के दरवाजे पर कोई भिखारी खाली हाथ लौटा हो सकता है। इस तरह के संकेत शनिदेव की नाराजगी को दर्शाते हैं। यदि आपने देखा हो कि गाय, कुत्ता, चिड़िया या कौवा जैसे जीवों को आपने कुछ खाने के लिए दिया हो लेकिन वे बिना खाए ही वापस लौट गए हों, तो यह भी एक संकेत है जिसे आपको समझना चाहिए था। यह संकेत इस बात की ओर इशारा करता है कि शनिदेव आपसे नाराज हैं, क्योंकि इन जीवों का किसी न किसी प्रकार से शनिदेव से संबंध होता है। अब एक और महत्वपूर्ण बात है जो जल्द ही होने वाली पितृपक्ष की शुरुआत से जुड़ी है। यदि आपने शनिदेव को प्रसन्न नहीं किया और यदि आप बिना जाने कुछ ऐसे कार्य करते रहे जिससे शनिदेव आपके प्रति नाराज बने रहें, तो पितृपक्ष में किए गए श्राद्ध कर्म, पिंडदान और तर्पण आदि आपके पितृ देवताओं को प्रसन्न नहीं कर पाएंगे। इसका कारण यह होगा कि शनिदेव के नाराज होने से अन्य देवी देवता भी प्रसन्न नहीं हो सकते, क्योंकि शनिदेव ही न्याय, कर्म, धर्म और आध्यात्म के देवता माने जाते हैं। जब वे आपसे नाराज होते हैं तो अन्य देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त करना मुश्किल हो जाता है। जो संकेत हमने आपको दिए हैं उन पर ध्यान दें और उन्हें अपने जीवन में गहराई से सोचकर समझें। यदि आपको इनमें से कोई भी संकेत मिला हो तो यह स्पष्ट संकेत है कि शनिदेव आपसे नाराज हैं। हालांकि हो सकता है कि किसी को इन संकेतों में से सिर्फ एक मिला हो या कोई भी संकेत न मिला हो। ऐसा भी हो सकता है कि आपने इनमें से किसी एक संकेत को ध्यान से न देखा हो, क्योंकि संकेत बहुत प्रकार के हो सकते हैं और यदि हम सभी संकेतों के बारे में बताएंगे तो समय बहुत लग जाएगा। लेकिन हमने आपके लिए जो निष्कर्ष निकाला है वह सही है और यह मानना चाहिए कि शनिदेव इस समय आपसे नाराज हैं। अब सवाल यह उठता है कि शनिदेव आपसे नाराज क्यों हैं? क्या आपने कोई बड़ी गलती की है और आप उन्हें कैसे प्रसन्न कर सकते हैं? साथ ही वह कारण क्या है जो आपके जीवन में लगातार कष्ट और दुखों को जन्म देता है और आपकी खुशियों को समाप्त करता चला जा रहा है? हम आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं कि वह कारण क्या है और उसे समाप्त करने के लिए एक शक्तिशाली उपाय भी बताएंगे। अगर आपने इस वीडियो को अनदेखा किया तो यह आपके जीवन की सबसे बड़ी गलती हो सकती है। यह बिल्कुल उसी तरह होगा जैसे माता लक्ष्मी आपके घर तिलक करने आईं और आप मुंह धोने चले गए। इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे और हमारे द्वारा बताई गई बातें समझेंगे। कार्यक्रम की शुरुआत से पहले हम माता रानी का आभार व्यक्त करेंगे। आप भी कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव से लिखें, जय मां भद्रकाली, कृपा करो माता रानी,
और माता रानी के आशीर्वाद से आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन होंगे। साथ ही अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें ताकि माता रानी की दिव्य कृपा आपके जीवन में आए और धीरे धीरे आपके सभी कष्ट समाप्त हो जाएं। इस वीडियो को देखकर आपकी आंखें चौंधियाकर खुल जाएंगी और आपको एक गहरा झटका लगेगा। आपकी कुंडली में जो ग्रह गोचर हो रहे हैं वह इस समय कुछ बड़े संकेत दे रहे हैं। अब आपको समय रहते सतर्क हो जाना चाहिए। यदि आपने इस वीडियो को हल्के में लिया तो इसके परिणाम के लिए आप खुद जिम्मेदार होंगे। आपकी कुंडली से हमें जो संकेत मिल रहे हैं उसके अनुसार अगले 24 घंटे में आपको हर कदम बहुत सावधानी से उठाना होगा। किसी ने आपके खिलाफ साजिशें रच रखी हैं और आपके जीवन को संकट में डालने की कोशिश कर रहा है। ये कोई और नहीं बल्कि आपके करीबी लोग ही हो सकते हैं जो आपसे जलते हैं, और यह बात अब तक आपको समझ नहीं आई। लेकिन अब आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। भगवान हनुमान जी, जो संकटों के निवारण करता है, आपके जीवन में बदलाव लाने वाले हैं। उनके आशीर्वाद से आपके सभी शत्रु अब खुद ही खत्म हो जाएंगे। जैसे ही भगवान बजरंग बली आपके जीवन में प्रवेश करेंगे, सब कुछ बदल जाएगा और आपके दुश्मन एक एक करके हार जाएंगे। जो लोग आपके खिलाफ साजिश कर रहे थे, अब उनके ऊपर भगवान की लाठी पड़ेगी। अब आपके जीवन से दुख और परेशानियां दूर हो जाएंगी। आपने हमेशा दूसरों का भला सोचा है और किसी का बुरा नहीं किया। यही आपकी अच्छाई है जिसे भगवान हनुमान जी ने देखा है। अब वह समय आ गया है जब आपके अच्छे कर्मों का फल मिलेगा और आपके दुश्मन खून के आंसू रोने वाले हैं। इस वीडियो को ध्यान से देखें क्योंकि यह आपके लिए एक महत्वपूर्ण अवसर साबित होने वाला है। आपकी मेहनत का फल अब मिलने वाला है और आपकी किस्मत अब पलटने वाली है। अब आपके जीवन में खुशियां और समृद्धि आएगी। अगर आप भी भगवान बजरंग बली का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय हो लिखें, भगवान हनुमान लिखें। भगवान हनुमान जी का आशीर्वाद आपके और आपके परिवार के ऊपर हमेशा बना रहेगा। अब इस वीडियो की शुरुआत करते हैं श्री कृष्ण जी के एक सुंदर और अनमोल विचार के साथ। दोस्तों, हमारे गुरुजी हमेशा कहते हैं कि एक गरीब गांव में एक डॉक्टर रहता था जो यह कहता था कि दुनिया में कोई भगवान या ईश्वर नहीं है। वह किसी भी भगवान को नहीं मानता था। इस बात को सुनकर पूरा गांव हैरान हो जाता था। एक दिन एक गरीब आदमी अपनी बीमार बेटी को लेकर डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने उसका इलाज किया और कहा कि अब जो कुछ भी करना था मैंने किया, आगे भगवान की मर्जी है। यह सुनकर गरीब आदमी चौंक गया और बोला, डॉक्टर साहब, आपने तो कहा था कि भगवान नहीं है, तो अब मैं किससे प्रार्थना करूं? यह सुनकर डॉक्टर की आंखों में आंसू आ गए। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि कभी भी भगवान पर विश्वास नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि भगवान ही हमारे जीवन की कठिनाइयों को हल करते हैं और हमें खुशियां देते हैं। हम सभी को विश्वास रखना चाहिए कि भगवान हमारे साथ हैं और हमारी मदद करेंगे। अब एक खुशखबरी यह है कि आपकी मेहनत और संघर्ष का फल अब मिलने वाला है। अगले 24 घंटे में एक चमत्कारी बदलाव होगा। भगवान बजरंग बली जी की कृपा से आपके जीवन से सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आप सफलता की नई ऊंचाइयों को छुएंगे। आपकी मेहनत का फल अब मिलने वाला है और आपका परिवार खुशी से झूम उठेगा। अब आपके जीवन में खुशियों की बहार आने वाली है। किसी भी जीवन में सफलता और खुशियों के लिए मेहनत जरूरी होती है। जो लोग मेहनत करते हैं उन्हें एक न एक दिन सफलता जरूर मिलती है। कि जो भी सच्चे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं वे सभी लोग नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री राम का जयकारा अवश्य लगाएं। प्रभु श्री राम का आशीर्वाद आपके ऊपर हमेशा बना रहेगा। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, अगले 24 घंटे के अंदर बहुत बड़ी तूफानी खबर आपको मिलने वाला है। जी हां दोस्तों, बहुत बड़ी खुशखबरी आपको मिलेगी। दोस्तों, माता लक्ष्मी की कृपा से आपके जीवन में यह होकर ही रहेगा जो आगे इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, यह भविष्यवाणी ग्रह गोचर के आधार पर आधारित है, जो कि दोस्तों 100% सटीक है। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, आपका भाग्य का रेखा बदल चुका है और आपका किस्मत में परिवर्तन हो चुका है। इसलिए दोस्तों, आपके जीवन में यह 5 बड़ा परिवर्तन होकर रहेगा। दोस्तों, यह 5 बड़ा परिवर्तन कुछ इस प्रकार से होंगे कि इन परिवर्तन की वजह से आपको 1 नहीं 2 नहीं
बल्कि पूरे 5 बड़ी खुशखबरी मिलने वाला है। वह भी बहुत बड़ी और तूफानी खबर होगा। तो दोस्तों, आखिर इस परिवर्तन की वजह से आपके जीवन में कौन कौन सा बड़ा परिवर्तन होने वाला है, कौन कौन सा बड़ा चमत्कार होने वाला है, इसके बारे में संपूर्ण सटीक जानकारी आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें किन किन क्षेत्रों में आपको खुशखबरी मिलने वाला है, वहीं इस बीच के माध्यम से आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, ऐसा खुशखबरी आपको कोई नहीं बताएगा, इसलिए दोस्तों वीडियो को पूरा अंत तक बैठना, वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना, नहीं तो बहुत पछताओगे। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत खास और महत्वपूर्ण है, इसलिए शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखना। दोस्तों, आपकी समय की बर्बादी नहीं होगा, इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूं। दोस्तों, मैं गीता का कसम खाकर कहता हूं